हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक है। तो वादा अनुसार मैं लेकर आया आप लोगों के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसे स्टूडेंट्स आप लोग को याद होगा कि मैंने समझाया था कि हम लोग किसके लिए हिसाब करते हैं, बिजनेस के लिए हिसाब करते हैं, राइट। हम लोग किसके लिए हिसाब करते हैं स्टूडेंट्स, बिजनेस के लिए हिसाब करते हैं। और सपोज पकड़ लो, ये आप जिस भी रूम में बैठे हो उसको आप बिजनेस पकड़ लो, ठीक है। तो उस रूम को अगर आप आसपास देखोगे, फैन, चेयर, टेबल वगैरह वगैरह, तो ये सब सपोज अगर आप सब कुछ मिला लो तो सोचो बिजनेस में कितने का एसेट्स है। 1 लाख रुपए का आपका सोचो संपत्ति है, जैसे मैंने बेसिक्स क्लास में आपको समझा चुका हूं। 1 लाख रुपए का एसेट्स है, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए का एसेट्स आया कहां से। जैसे हम लोग सभी को पता है कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये जेन्युइनली एक पर्सन नहीं है, इंसान नहीं है। तो ये 1 लाख रुपए का बिजनेस खुद तो ऐसे, ये रूम सपोज मेरा, ये रूम को मैंने बिजनेस पकड़ लिया, तो ये रूम क्या खुद के लिए अपने लिए एसेट ला सकता है? नहीं ला सकता। तो ये कहां से आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा, कौन देगा? बिजनेसमैन देगा, है ना। जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, मालिक है, वो देगा, है कि नहीं। तो सोचो, ओनर, मालिक, प्रोप्राइटर, कुछ भी बोलो, उसने कितना दिया सर? सिर्फ 60,000 रुपीज दिया। मतलब कि ये जो सामान खरीदा गया, ये जो बिजनेस में एसेट्स आया है, कितने का एसेट्स आया है? 1 लाख रुपए का एसेट्स आया। ये कहां से आया? बिजनेसमैन से आया 60,000, जैसे कि मैंने पहले भी समझा चुका हूं, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल्स नहीं कर रहा हूं। बाकी का 40,000 कहां से आया था? आउटसाइडर्स से आया था, राइट। आउटसाइडर्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ये हम सभी को पता है। बिजनेसमैन जो होता है वो कौन होता है? सेकेंड पार्टी होता है, और बिजनेस फर्स्ट पार्टी होता है। तो एसेट्स कहां से आया? या तो बिजनेसमैन ने दिया या फिर आउटसाइडर्स ने दिया, है ना स्टूडेंट्स। तो बिजनेस के पास जो भी एसेट्स होता है वो कहां से आता है? या तो बिजनेसमैन देता है, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, या फिर आउटसाइडर्स से देता है, जिसको हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, वो इसी पे आधारित है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशंस बोला जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं कि एसेट्स, मतलब बिजनेस में जो भी एसेट्स होता है वो आता कहां से? या तो बाहर से लोन लेकर के खरीदा जाता है लायबिलिटीज, या फिर बिजनेसमैन से लोन लेकर खरीदा जाता है। लोन क्यों बोल रहे हैं सर आप? कैपिटल। बिजनेसमैन से ले आप पैसा लिया है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस बिजनेसमैन दोनों अलग है। और ये जो पैसा बिजनेसमैन से लिया है वो फ्यूचर में बिजनेसमैन को देना ही पड़ेगा, तो दोनों ही लोन है। एक किसको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में? सेकेंड पार्टी को। दूसरा थर्ड पार्टी को पे करना पड़ेगा, मतलब बिजनेसमैन को सेकेंड पार्टी, मतलब फ्यूचर में जो बिजनेसमैन को पे करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, आप लोग देख लो, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है सर। पहले चलो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। थोड़ा सा इंक थोड़ा सा लाइट हो गया, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये जो है ना फॉर्मेट में, ये ट्रांजैक्शन पहला वाला हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरा वाला हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शन। फिर बाकी का जो पोर्शन रह जाएगा ना, उसको आप दो भाग में डिवाइड कर दो, ठीक है। दो भाग में डिवाइड कर दो, एक थोड़ा सा ज्यादा रखो, एक थोड़ा सा कम रख लेना।
फिर इसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक पोर्शन हम लोग किसके लिए रखेंगे, एसेट्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक पोर्शन हम लोग किसके लिए रखेंगे, एसेट्स के लिए। दूसरा पोर्शन हम लोग लायबिलिटीज और कैपिटल के लिए रखेंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन, मतलब कि लेन देन, क्या लेन देन हुआ बिजनेस में, ठीक है ना। और ये हो गया सीरियल नंबर, ठीक। ये एसेट्स मतलब स्टूडेंट्स याद रखना, ये एसेट्स किसके पास है, फर्स्ट पार्टी। ये ब्लू से जो लिखा मैंने ये समझाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्टी मतलब बिजनेस में, ठीक है। और ये लायबिलिटीज मतलब सर, लायबिलिटीज मतलब हो गया आपका थर्ड पार्टी यानी आउटसाइडर्स, ठीक है। और कैपिटल मतलब सर, कैपिटल मतलब हो गया बिजनेसमैन या फिर ओनर, ठीक है, उसका पैसा। तो अब चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सर, विनोद कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹25,000। विनोद कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 25,000, मतलब सर, मतलब ये कि हम लोग कौन है सर, हम लोग बिजनेस है। हम लोग कौन, बिजनेस। ये कौन सर, ये हो गया आपका बिजनेसमैन, ये हो गया बिजनेसमैन। नाम क्या सर, विनोद। क्या नाम है, विनोद। तो विनोद हो गया हमारा बिजनेसमैन। कमेंस मतलब होता है स्टार्ट किया, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट किया, इसका मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया। कितना रुपीज सर, 25,000, 25,000 रुपए से बिजनेसमैन मतलब विनोद ने बिजनेस को स्टार्ट किया। हम लोग कौन सर, बिजनेस या बिजनेसमैन। हम लोग हिसाब किसका करते हैं स्टूडेंट्स, बिजनेस का। इसका मतलब हम लोग कौन, बिजनेस। हम लोग हिसाब किसका करते हैं, बिजनेस का। इसका मतलब हम लोग कौन, बिजनेस, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, 25,000 रुपया का कैश आया। हमारे पास क्या आया, 25,000 रुपया का कैश आया। और ये कैश हम लोग फ्यूचर में क्या कर देगा, ये कैश हम लोग फ्यूचर में पे करेगा। किसको सर, बिजनेसमैन को। फ्यूचर में किसको पे करना है, बिजनेसमैन को। समझ में आ गया। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है सर, पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है कि विनोद कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस विद कैश, विनोद ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। हम लोग कौन सर, बिजनेस। हम लोग कौन सर, बिजनेस। बिजनेस में क्या आया, कैश आया। कैश क्या है सर, एसेट्स है। कैश एसेट्स है कि नहीं, तो बिजनेस में कैश आया कितने का सर, 25,000। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। 25,000 का कैश आया। और ये जो कैश आया वो कहां से आया, बिजनेस के पास, क्योंकि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसको खुद का कुछ भी नहीं। तो ये जो 25,000 रुपया बिजनेस के पास आया, कहां से आया, बिजनेसमैन ने दिया। मतलब हम लोग कौन, बिजनेस। और हम लोगों ने कहां से लिया, बिजनेसमैन से। ये पैसा हम लोगों को फ्यूचर में पे करना है, किसको सर, थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को, हाँ, थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी, आउटसाइडर या बिजनेसमैन को। तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन से लिया है ये पैसा 25,000। तो फ्यूचर में ये 25,000 किसको पे करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को पे करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ऐसे करके आप एक लाइन खींच दोगे, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, मेरा तो ऐसे करके खींच रहा हूं, आप लोग स्केल पेंसिल से बढ़िया से सुंदर करके अपना कॉपी में बनाना, ठीक है। तो उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग एक क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन। तो जो है पहला वाला इक्वेशन जो है सेम ऐसे करके लिख देते हैं 25,000, ठीक है ना, यहाँ पे 25,000, ठीक। पहला इक्वेशन कोई ज्यादा वो नहीं।
फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोला सर? फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज बाय पेइंग कैश। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया? परचेज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश होगा। हम लोगों ने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया कैश दे करके। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब एक एसेट आया, एक एसेट आया, दूसरा एसेट गया, है कि नहीं? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसके लिए हम लोगों ने नया से पैसा नहीं लिया, ना बिजनेसमैन से नया से पैसा लिया, ना आउटसाइडर्स से, बाहर से कहीं से पैसा लिया नया से। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? जो पैसा ऑलरेडी बिजनेसमैन से लिया था उस पैसे से फर्नीचर खरीदा। तो क्या हुआ? हमारे पास क्या आया? आया क्या? फर्नीचर आया, चेयर वगैरह जो भी है। और गया क्या सर? कैश। तो कैश भी एसेट है। जो फर्नीचर जो हम लोगों ने खरीदा बिजनेस में, क्या आया? फर्नीचर आया, तो वो भी एसेट है। तो एक एसेट आया, दूसरा एसेट गया। तो ये ट्रांजैक्शन में ये हुआ कि एक एसेट आया और दूसरा एसेट गया। कौन सा एसेट गया स्टूडेंट्स? इसके वजह से परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश आया या गया? गया। क्यों सर? क्योंकि हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदने से पैसा तो देना पड़ेगा, तभी तो फर्नीचर आएगा, है कि नहीं? तो कितने का कैश गया? 3000। तो 3000 कैश क्या हो गया? कम गया। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में ऐसे करके लिखेंगे, ब्रैकेट मतलब माइनस। और एक नया एसेट आया, है कि नहीं? एसेट के अंदर में हम लोग लिखेंगे एक नया एसेट आया जिसका नाम है फर्नीचर, है कि नहीं? तो ये सेकेंड ट्रांजेक्शन है, पहले तो था नहीं फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, अभी नया से वो आया, इसीलिए 3000। तो सर ये लायबिलिटीज में कुछ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये फर्नीचर खरीदने के लिए हम लोगों ने बिजनेस ना आउटसाइडर से पैसा लिया, ना ही बिजनेसमैन से पैसा लिया। अभी पहले जो बिजनेसमैन से पहला ही ट्रांजेक्शन में विनोद कमिंस बिजनेसमैन से पैसा लिया था ना 25,000, उसी 25,000 से हम लोगों ने एक नया, उस 25,000 में से हम लोगों ने एक नया एसेट खरीदा। तो जैसे कि मैंने बोला था, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एक आपको लाइन खींचना है, ठीक है? हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एक लाइन खींचना है, फिर इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन पहला वाला सिर्फ इक्वेशन था, अभी से ये हो जाएगा न्यू इक्वेशन, ठीक है? अभी से ये हो जाएगा न्यू इक्वेशन। तो आपको ये पुराना वाला जो था इक्वेशन और इससे प्लस माइनस करना है। कैश कितना था स्टूडेंट्स? 25,000। कितना चला गया? 3000 कैश चला गया। तो अभी हमारे पास कितना है? कितना बचा? 22,000 कैश बचा, ठीक है ना? एक नया फर्नीचर आया 3000 का। तो अभी हमारे पास टोटल एसेट्स कितने का है? संपत्ति 22,000 का हमारे पास कैश है, 3000 का हमारे पास फर्नीचर है। टोटल हमारे पास अभी 25,000 का संपत्ति है और 25,000 का क्या है? लायबिलिटीज बोलो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। 25,000 प्लस 0 25,000। यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटी, या आउटसाइडर्स को कुछ भी नहीं देना है, लेकिन बिजनेसमैन से जो 25,000 लिया था वो अभी भी वो 25,000 हम लोगों को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो इधर भी देखो न्यू इक्वेशन जो है ना वो मैच होना चाहिए। ट्रांजेक्शन जरूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो इक्वेशन होगा ना वो बोथ साइड सेम होना चाहिए। बोथ साइड मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स 25,000, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 25,000। न्यू इक्वेशन में भी देखो एसेट्स कितने का है, संपत्ति कितने का है? 22,000 प्लस 3,000 25,000, और इधर भी 25,000। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो न्यू इक्वेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे? तीसरा ट्रांजैक्शन करेंगे। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या बोला सर? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमित, ठीक है? गुड्स परचेज किया क्रेडिट में अमित से। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम
अमित। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमित। कितने का सर? 10,000 का। कितने का? 10,000 का। इसका मतलब सर हम लोग कौन? बिजनेस। हम लोगों ने क्या किया? अमित से, ये कौन है? अमित है, इससे क्या किया? गुड्स परचेस किया। गुड्स का मतलब आप लोग को बोल चुका हूं स्टूडेंट्स कि गुड्स का मतलब क्या होता है? जो हम लोग खरीदते हैं बेचने के लिए, उसी को गुड्स बोला जाता है। मेरा अगर एक मोबाइल का दुकान है तो मोबाइल मेरा गुड्स। क्यों सर? क्योंकि मैं खरीद रहा हूं बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन पॉकेट में, मेरा पॉकेट में भी एक मोबाइल होगा, वो मैंने खरीदा, वो तो मैं बेचने के लिए नहीं खरीदा। तो इसके लिए वो जो पॉकेट मेरा मोबाइल, जो मोबाइल मेरा पॉकेट में होगा वो मेरा गुड्स नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अमित से मैंने क्या किया? गुड्स खरीदा। तो सर उसको पैसा तो दे देना चाहिए था, आप पैसा तो दे देना चाहिए था, लेकिन पैसा नहीं दिया। पैसा दे देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कभी नहीं देगा, इसका मतलब ये कि हम लोग फ्यूचर में क्या करेगा? पे करेगा। किसको? अमित को। फ्यूचर में हम लोग अमित को पे करेगा। आप लोग को पता है जिसको हम लोग फ्यूचर में पे करता है, मैं अपना पिछले वीडियो में बोल चुका हूं कि जिसको हम लोग फ्यूचर में पे करता है वो कौन होता है स्टूडेंट? हमारा क्रेडिटर होगा। तो ये जो भाई साहब है अमित, तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? क्रेडिटर है, जिसको हम लोग फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स? गुड्स आया। याद रखना गुड्स का अकाउंट नहीं होता है, लेकिन एक नया, वो भी एक एसेट ही है, इसका नाम क्या है? स्टॉक। पहले तो नहीं था, था क्या? नहीं था। लेकिन अब ये जो तीसरा ट्रांजैक्शन है इसमें गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमित, मतलब हम लोगों ने गुड्स परचेज किया, हमारे पास, हम लोगों ने गुड्स खरीदा, पैसा देना चाहिए था, नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर में पे करेगा। पैसा दिया, कैश गया क्या? नहीं गया। क्यों सर? क्योंकि हम लोग अमित को पैसा दिया नहीं, फ्यूचर में पे करेगा, ठीक है। फर्नीचर में कुछ नहीं, फर्नीचर तो नहीं खरीदा, क्या खरीदा सर? गुड्स खरीदा। गुड्स खरीदने से क्या बढ़ेगा सर? स्टॉक बढ़ेगा। अमाउंट कितना? 10,000। कितने का स्टॉक बढ़ेगा सर? 10,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है। सर कैश गया क्या? नहीं गया, लेकिन फ्यूचर में जाएगा। किसके पास जाएगा? अमित के पास। तो अमित बिजनेसमैन था क्या सर? नहीं था। अमित बिजनेसमैन नहीं था। अमित क्या था? आउटसाइडर्स था। तो इस बार जो पेमेंट होगा फ्यूचर में, वो बिजनेसमैन को नहीं, आउटसाइडर को देना पड़ेगा। इसको बोला जाता है क्रेडिटर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है क्रेडिटर। 10,000 बिजनेसमैन से तो कुछ भी नहीं लिया, तो इसके लिए बिजनेसमैन को कुछ भी पे नहीं करेगा। सेकेंड पार्टी को कुछ नहीं पेमेंट होगा, थर्ड पार्टी को पेमेंट होगा, आउटसाइडर को पेमेंट होगा। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग को न्यू इक्वेशन बनाना पड़ता है, लाइन खींच करके। याद रखना, हर एक ट्रांजैक्शन के भी बाद लाइन खींचेगा, उसके बाद न्यू इक्वेशन बनाएगा। कैश कितने का था? पहले तो 25,000 लिया था बिजनेसमैन से, उसके बाद जब फर्नीचर खरीदा तो 3,000 कम गया, इसका मतलब 22,000 था, तो अभी भी 22,000 ही है। फर्नीचर कितने का खरीदा था? 3,000 का, तो फर्नीचर कितने का है? अभी भी 3,000 का। स्टॉक इस बार हम लोगों ने, ये जो तीसरा ट्रांजैक्शन किया था, तब हम लोगों ने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा, तब स्टॉक जाकर के इंक्रीज हुआ। तो अब बिजनेस में क्या है सर? कैश 22,000 का है, एक फर्नीचर है 3,000 का, और स्टॉक है 10,000 का। तो टोटल अगर आप देखोगे तो कितना? 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 10 हो गया 35,000। तो देखो हमारा बिजनेस में एसेट कितने का है? 35,000 का है। तो लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल भी कितने का होना पड़ेगा? 35। तो लायबिलिटीज, जो कि अमित से हम लोगों ने गुड्स खरीदा था, उसको पैसा पेमेंट करना चाहिए था, पेमेंट किया नहीं, फ्यूचर में पे करेगा। तो फ्यूचर में किसको पे करेगा? बिजनेसमैन या आउटसाइडर? आउटसाइडर को, है ना। तो आउटसाइडर को पे करेगा 10,000, ठीक। और बिजनेसमैन से जो 25,000 लिया था वो तो है ही है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक बा बबुआ, नेक्स्ट पे चलते हैं।
गुड्स वर्थ ₹6,000 were sold for ₹6,000, मतलब 6,000 का सामान को 6,000 में बेच दिया। ठीक है, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹6,000 वेयर सोल्ड लिख देता हूं, ज्यादा नहीं लिखूंगा। ठीक है बबुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं भगवान जाने। कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। मैं जरूर इंप्रूव करूंगा, नया नया है, पता नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया कि नहीं। चलो चलते हैं, और अगर अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड्स को जरूर बोलना, दूंगा नहीं तो। अच्छा चलो, गुड्स वर्थ ₹6,000 वेर सोल्ड। तो हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, इस बार 6,000 का गुड्स बेच दिया। तो हम लोग कौन है सर, हम लोग बिजनेस। हम लोग हिसाब किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए। तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें खुद को हमेशा क्या समझना पड़ेगा, बिजनेस समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हिसाब किसका करते हैं, बिजनेस का, राइट। तो चलो क्या कर रहे हैं इस बार, गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, अपने आपको बिजनेस सोच करके देखो, अगर आप गुड्स सेल करोगे तो क्या होगा, गुड्स चला जाएगा, पैसा आएगा। सिंपल सा बात है, ज्यादा सोचने का कुछ है ही नहीं। गुड्स चला जाएगा, पैसा आ जाएगा। सिर्फ आप सोचना अच्छी तरह से, पूरा प्रैक्टिकल सोचना, ये मत सोचना कि पढ़ाई कर रहा है, सोचना काम कर रहा है, ठीक है ना, हिसाब कर रहा है। तो बिजनेस का हिसाब कर रहे हैं, बिजनेस ने अगर गुड्स बेचा तो क्या होगा, क्या लिखोगे आप, गुड्स को कमा दोगे कि गुड्स तो चला गया, और पैसे को बढ़ा दोगे क्योंकि पैसा आएगा। कितने का, 6,000 का। 6,000 का गुड्स 6,000 में ही बेचा, तो इसका मतलब 6,000 कैश में आ जाएगा, हाँ या ना। कैश में कितना आ जाएगा, 6,000 रुपया आ जाएगा, बढ़ जाएगा कैश। फर्नीचर में कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं, फर्नीचर का तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन स्टॉक क्या हो जाएगा सर, बढ़ेगा या कमेगा, स्टॉक में क्या रहता है, गुड्स, गुड्स बेच दिया तो स्टॉक क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कितने का स्टॉक कम जाएगा सर, 6,000 का कमेगा बबुआ, ठीक है, 6,000 का स्टॉक कम जाएगा। इधर कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं, ना इन लोगों से लेना किया है, ना इन लोगों से देना किया है, ना लेन हुआ है, ना देन हुआ है, ना लिया है, ना दिया है, तो कुछ भी नहीं होगा उस तरफ। मतलब लायबिलिटीज और कैपिटल की तरफ बिजनेसमैन से ही भी नहीं लिया, आउटसाइडर से भी नहीं लिया, ना दिया, ना लिया, ना दिया, तो उस तरफ कुछ भी नहीं होगा। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम लोगों को क्या बनाना है सर, न्यू इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है सर, न्यू इक्वेशन बनाना है। कैश कितने का, कैश 25,000 था, उसमें उसके बाद क्या किया, फर्नीचर खरीद लिया 3,000 का, तो रह गया कितना, 22,000। उसके बाद गुड्स खरीद, गुड्स क्या हुआ, बेचा, 22,000 कैश था, गुड्स बेचा 6,000 का, तो पैसा आया 6,000 कैश। तो अब कैश बढ़ के कितना हो गया, 22,000 प्लस 6,000, 28,000। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। फर्नीचर 3,000 का था, 3,000 प्लस 0, अभी भी 3,000 का ही है, ना खरीदा ना बेचा। स्टॉक 10,000 का था, 6,000 का स्टॉक बेच दिया, तो कितना रहेगा सर, 4,000 का रह जाएगा, है कि नहीं। आपके पास 10,000 का स्टॉक था, 10,000 का गुड्स था, आपने 6,000 का गुड्स बेच दिया, तो अभी आपके पास कितना रहेगा, 4,000 रहेगा, ठीक है ना। लायबिलिटीज तो पहले से कितना था, 10,000 था ही, कैपिटल तो पहले से कितना था, 25,000 था ही, ना लिया ना बढ़ा ना कमा, तो 25,000 का 25,000 है। तो अगर आप ध्यान से देखेगा तो 28, 29, 30, 31 प्लस 4 35, और इधर 25 प्लस 10 35, ठीक है, 25 प्लस 10 35, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अभी एक लास्ट बाकी है, यहां पे बोला है ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग 1,000। इस बार क्या किया गया कि बिजनेस के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया, ठीक है, बिजनेस के लिए क्या किया गया, एक बैंक अकाउंट खोला गया, और उसमें क्या किया, 1,000 रुपया जमा किया। बैंक अकाउंट खोलने से क्या होगा सर, देखो ना, यहाँ पे समझाने के लिए कर रहे हैं। ये भी, ये क्या एक पॉकेट है बिजनेस का, इसका नाम है कैश इन हैंड। ये एक पॉकेट है बिजनेस का, इसका नाम है कैश एट बैंक। देखो दोनों ही कैश है, दोनों ही पैसा है। बिजनेस का दो पॉकेट होता है, एक कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक।
जो पैसा हाथ में रहता है बिजनेस का उसको कैश इन हैंड, जो पैसा बैंक में रखते हैं, ज्यादातर पैसा क्या करते हैं बिजनेस लोग, बैंक में रखते हैं ना, तो उस पैसे को क्या बोला जाता है, कैश एट बैंक। ठीक है, अब कैश इन हैंड कैश एट बैंक बार बार नहीं बोलते रहते हैं, कैश इन हैंड को सिर्फ कैश बोला जाता है, और जो कैश हमारा ही कैश, हमारा मतलब बिजनेस का ही कैश बैंक में रखा हुआ है कि नहीं। बहुत लोग ना बैंक बोलने से सोचता है अच्छा बैंक, बैंक नहीं, पूरा बैंक आपका प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें जो अकाउंट है वो आपका प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, अब हम लोग बोलते हैं ना कि तेरे पास मतलब मेरा तुम्हारा बैंक में तो 6 करोड़ रुपया है या 3 करोड़ रुपया है, तुम तो बहुत अमीर आदमी है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, तो इसका मतलब वो उसमें जो पूरा बैंक आपका संपत्ति नहीं है, उसमें जो अकाउंट है उस अकाउंट में जो आपका पैसा है वो आपका संपत्ति है। तो इसलिए दोनों ही कैश होता है, कैश इन हैंड भी आपका ही पैसा होता है, और बैंक बोलने का मतलब होता है कैश एट बैंक, इसका मतलब आपका पैसा जो बैंक में है। तो अब क्या हुआ, अब बिजनेस ने एक अकाउंट खोला बैंक में, बिजनेस ने एक अकाउंट खोला बैंक में, तो क्या होगा, बिजनेस का ही तो कैश जो हाथ में था वही तो बैंक में जमा करेगा ना, बिजनेस का पैसा जो बिजनेस का हाथ में था वो जाकर के बैंक में जमा करेगा। तो सोचो 1000 कितना जमा किया सर, 1000 जमा किया, तो 1000 क्या हो जाएगा, कैश से कम जाएगा, क्योंकि ये 1000 हम लोग कहां पे जमा करेगा स्टूडेंट्स, बैंक में जमा करेगा, तो कैश से कम जाएगा, और बैंक हमारा जो अकाउंट है बैंक अकाउंट उसमें पैसा बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा संपत्ति कम नहीं हुआ, सिर्फ एक पॉकेट से निकाल करके दूसरा पॉकेट में रखा, कैश इन हैंड से निकाल करके कैश एट बैंक में रखा। समझ में आया स्टूडेंट्स, हाँ या ना। ठीक है, एक पॉकेट से निकाल करके दूसरा पॉकेट में रखा, तो ये लास्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया और प्रैक्टिकल करेंगे। कैश डिपॉजिटेड एट बैंक लिख सकता हूं इसको, कैश डिपॉजिटेड एट बैंक। ठीक है, कितना, 1000 रुपया, तो क्या हो जाएगा, कैश से 1000 रुपया कम जाएगा, क्यों सर, इसको बैंक में जमा कर रहा है, तो इसका मतलब एक नया एसेट आएगा, नाम क्या सर, बैंक। पहले था क्या सर, नहीं था। ठीक है बबुआ, पहले नहीं था, अभी आया। क्या सर, बैंक, पूरा बैंक आपका नहीं है, उसमें जो खाता में पैसा है वो आपका है, तो कैश से कम गया बिजनेस का 1000 और वो चला गया बैंक में, दोनों ही आपका संपत्ति है। कैश से 1000 कम गया और बैंक में 1000 बढ़ गया। इसके लिए हम लोगों ने ना बिजनेस आउटसाइडर से पैसा लिया, ना ही बिजनेसमैन से पैसा लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो ये था लास्ट इक्वेशन, लास्ट ट्रांजैक्शन सॉरी। उसके बाद जो लास्ट इक्वेशन होगा ना स्टूडेंट्स, उसको बोला जाएगा फाइनल इक्वेशन। उसको क्या बोला जाएगा, फाइनल इक्वेशन। ठीक है, लास्ट जो इक्वेशन होगा इसको हम बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। ठीक है, 28 -1 क्यों सर, बैंक में जमा कर दिया ना 1000 तो कम गया, 27,000 28,000 रुपया था, बैंक में 1000 रुपया जमा कर दिया तो 1000 रुपया कम गया, कैश से 27,000 हो गया। फर्नीचर 3000 का था तो 3000 ही रह गया। गुड्स कितने का था, 10,000 था, उसमें से 6000 चला गया, 4000, तो अभी भी 4000 ही है। और बैंक में हमारा एक नया संपत्ति आया हमारा बिजनेस में, वो है बैंक का खाता, मतलब बैंक में हम खाते में हम लोग का 1000 रुपया है, तो 10,000 इधर और इधर हो गया आपका 25,000। दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैंने बोल दिया 25,000। तो देखो 27, 28, 29, 30 और इधर 34 + 1 35। संपत्ति कितना है, 35,000 रुपीज का। लायबिलिटीज कितना है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज 10,000, मतलब आउटसाइडर से लिया है। ये जो हमारे पास संपत्ति है ना 35,000 का, तो ये कहां से आया, 10,000 रुपया हम लोगों ने किससे लिया, थर्ड पार्टी से लिया, आउटसाइडर से लिया, और 25,000 रुपया हम लोग किससे लिया, हम लोगों ने बिजनेसमैन से लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया। नहीं आया तो आप लोग डाउट मतलब अपना डाउट कंफ्यूजन जो भी है, डाउट और कंफ्यूजन कमेंट कर सकते हो, और आप लोगों को और कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह करना है वो भी आप लोग बता सकते हो।
आपका फीडबैक्स वगैरह के लिए मैं वेट करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना दोस्तों को बोल देना। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में क्लासेस चल रहा है, जल्दी से ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।